साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर रविंद्रनाथ शर्मा आपके समक्ष कुछ विचार अपने लेके आया हूँ, जिससे हम आत्मा परमात्मा अपने कार्यों को किस तरह से अंजाम दे सकते हैं, हम अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी उन्नति कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, जहाँ तक आत्मा और परमात्मा की बात है, तो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो ढूंढते हैं आत्मा होकर परमात्मा को, उन्हें परमात्मा नहीं मिलते। जो परमात्मा होकर ढूंढते हैं आत्मा को, उन्हें आत्मा नहीं मिलते, क्योंकि दोनों एक ही हैं। जब एक प्रकट होता है तो दूसरा लुप्त हो जाता है, और जब दूसरा प्रकट होता है तो एक लुप्त हो जाता है। दोनों में से रहता है एक ही। ये जो हम इस शरीर में को धारण करके हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, संकल्प करते हैं, विचार रखते हैं, भावना करते हैं, कार्य करते हैं, सबका जो मुखिया है वो आत्मा ही है। आत्मा दो ऊर्जाओं का एक मेल है। जिस तरह से परमाणु न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर के बना हुआ है, इसी तरह से ये आत्मा भी दो भागों में है। इसमें एक भाग कार्य करता है और एक भाग स्थिर रहता है। इसी का दूसरा रूप तो प्रकट होता है, वही कार्य करता है। जिस क्षण हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं और उसको कार्य करने का संकल्प करते हैं, वह कार्य सृष्टि में होना आरंभ हो जाता है। हम ये देखते हैं कि अभी कुछ हुआ नहीं, एट ए पॉइंट, यानी तत्क्षण कुछ नहीं होता है, लेकिन उसका प्रारूप जरूर आपको दिखाई देगा, कभी भी दिखाई दे। आपने संकल्प कर लिया कि मेरे पास में 2 मंजिला मकान होना चाहिए, तो निश्चित समय अवधि पे 5 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ भी समय हो सकता है, आपको डबल मंजिल का मकान मिलेगा। जो आपने कल्पना की होगी कि उसमें इस तरह से गार्डन होगा, इस तरह से कमरे होंगे, सेम उसी ही पोजीशन में आपको मिलेगा। ये कार्य कैसे होता है? 2 शक्तियाँ काम करती हैं। एक शक्ति है क्रिएटिव और एक शक्ति हो है एक्टिवेट। एक्टिवेशन और क्रिएशन 2 चीज़ें हैं। आप क्रिएट करो मात्र, एक्टिवेशन में करने से आप कर्ता बन जाते हैं, और कर्ता बनने के बाद में उसके परिणाम अच्छे भी आते हैं या बुरे भी आते हैं। उसमें जहाँ आप शंका करके काम करते हैं तो अवरोध आते हैं, और किसी अति व्यय, यानी कि जब हम वर्क लोड लेकर के, तनाव में लेकर के, किसी का दबाव में होकर के जब काम करते हैं, तब भी उसके परिणाम बुरे ही होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। तो हम सिर्फ क्रिएशन में आ जाएं, सिर्फ क्रिएट ही करें कि हमको ये काम करना है, स्वयं को बोल दो कि मेरे को ये काम करना है, और अपने काम में लग जाओ, वो काम निश्चित होगा, सफल होगा। क्योंकि क्रिएशन एक अलग चीज़ है और उसका एक्टिवेशन एक अलग चीज़ है। जहाँ क्रिएशन होता है, यानी कि निर्माण किया जाता है किसी भी विचार का, भावना का, वह काम प्रकृति में भार घटना शुरू हो जाता है। पहले तो वो अंदर घटता है, क्योंकि जिसको हमने क्रिएट कर दिया, उत्पन्न कर दिया, और वो उसके परिणाम जो है बाहर रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, दिखाई होने शुरू हो जाते हैं। यही एक तरीका है बहुत अच्छा सफल होने का और आगे बढ़ने का। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे मैं भाव नहीं रहता है। मैं भाव नहीं रहता तो मेरा अपना काम करने का जो तरीका है, मैं करता हूँ। इस तरह से जो काम हम करते हैं अपने ऊपर वर्कलोड लेकर के, इससे जो है हमारी अपनी जो ऊर्जा है वो नष्ट होती है। लेकिन यही ऊर्जा परमात्मा के द्वारा होती है। परमात्मा में हमको ये क्या कहना है कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये काम हमको करना है, तो वो जो प्रकृति में घटना कार्यक्रम होना शुरू हो जाते हैं, ये परमात्मा की शक्ति से होते हैं। या फिर बोलोगे, हे प्रभु आपकी कृपा से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो काम आपकी शक्ति न नष्ट होकर के परमात्मा की शक्ति से, विराट शक्ति से जुड़ करके वो काम होते हैं। जहाँ तक कोशिश है, हमें मेडिटेशन करना आवश्यक है, ध्यान करना आवश्यक है। इससे क्या है, हम यूनिवर्स जब ध्यान करते हैं उसमें हमें संकल्प करना होता है। संकल्प क्या करना होता है? जिस भी आप इष्ट का, गुरु का, देवता का, देवी का ध्यान करना चाहते हैं, स्वयं का, किसी का भी, एक तो आप
आपको एक संकल्प करना होगा कि मैं अपने, जैसे मैं बताता हूँ कि परमात्मा का जो विराट स्वरूप है, उस यूनिवर्स से हम जुड़ना चाहते हैं, तो उनसे आप निवेदन करते हो कि मैं स्वयं को ही संकल्प करो कि मैं अब यूनिवर्स से जुड़ना चाहता हूँ, और उसके लिए ध्यान करके बैठ जाएं। आप यूनिवर्स से जुड़ जाएंगे और फिर आपको जो भी कुछ यूनिवर्स में उत्पन्न करना है आप कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नेगेटिव पॉइंट, कोई भी नेगेटिव नकारात्मक बातें वहाँ काम नहीं करती हैं, क्योंकि यह एक पूर्ण रूपेण, आप इस तरह से कह सकते हैं, सकारात्मक ही है। इसमें बढ़ते क्रम में होता है। अगर आपने नेगेटिव कुछ बोल दिया या नकारात्मक कुछ सोच लिया, तो निश्चित समझ लो आपके अंदर वो नकारात्मक ऊर्जा तेज़ी से काम करने लग जाएगी और परिणाम आपके पास में अच्छे नहीं आएंगे। जब आप सकारात्मक एनर्जी के साथ में जुड़ते हैं, सकारात्मक कार्य के लिए संकल्प करते हैं, सकारात्मक कार्य करने लगते हैं, तो वो सकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। यही कारण होता है कि किसी काम को आपने किया तो सफल होते चले जाते हैं और आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसका कारण सकारात्मकता ही है। अगर आपने संदेह किया, नकारात्मक कोई विचार आया, तो वो उसमें आप विकास नहीं कर सकते। ये यूनिवर्स एक वो महा ऊर्जा है, महाशक्ति है कि आपके उस काम को और विस्तार देती है। थोड़ा सा काम आपने किया, विस्तार पूर्वक काम उसके द्वारा हो जाता है। ये यूनिवर्स से जुड़ने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, जिससे हम हर काम में सफल हो जाते हैं। ना किसी भी बात में नकारात्मकता लेते हैं या हम अपने आप को कहीं बंधन में डाल देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बताता हूँ, जो कि मेरे को सुबह 8 बजे उठना है, साहब ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, तो ये बंधन है। हमें इस तरह का कोई बंधन नहीं मानना। मेरे को तो रात को 10 बजे सो जाना है, बंधन नहीं मानना है। बिल्कुल स्वतंत्र आत्मा का स्वभाव है स्वतंत्र रहना, और हमें बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहिए। बंधन नहीं डालना चाहिए कि 1:30 बजे लंच करना, 1:30 बजे लंच करना है। ये हमें कोई भी नियम नहीं बनाना। जितने भी नियम बनाते हैं, या जितने भी धर्म बनाते हैं, या जितने भी ग्रुप बनाते हैं, जो भी बंटवारा करते हैं, जो भी मकान के बारे में सोचते हैं, भाई बंधुओं, जो सब हमारे अपने विचार हैं, इनसे बिल्कुल अलग होके एक अलग रास्ता अपनाना चाहिए और यूनिवर्स के साथ में जुड़ें। आप यूनिवर्स आपके साथ है एनी टाइम। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप तो खुद ही विद्वान हैं। आपको कोई ज्ञान किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद शक्तिशाली, आपको कहीं से कोई शक्ति लेने की आवश्यकता नहीं। बस अगर आपको ज़रूरत है तो यूनिवर्स से जुड़ने की, और एक संकल्प लो कि हाँ, मैं यूनिवर्स से, विश्व चेतना से, विश्व चैतन्य शक्ति से, परमात्मा से जुड़ना चाहता हूँ, और उसके साथ में ध्यान करके बैठ जाएं आप। कहीं ध्यान नहीं करना है, न खुद का ध्यान करना है, न शरीर का ध्यान करना है, न किसी अन्य स्थान का ध्यान करना है, न किसी देवी देवता का, किसी का ध्यान नहीं करना। बिल्कुल शून्य रूप में बैठ जाना। वो जो विश्व चेतना शक्ति है, वो जो परमात्मा शक्ति है, वो आपके अंदर प्रकट होना लग जाएगी। प्रकट का मतलब ये है कि आपका उनके साथ में एकाकार होना आरंभ हो जाता है, और ये देखो कि आपके फिर जो काम है किस तरह से होने लगते हैं। आपके आसपास में, आपके घर में, चारों तरफ का वातावरण भी बदल जाएगा। सब लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे। ये दुखों से सुख की ओर जाने के भी बहुत अच्छा मार्ग है। किसी के दबाव में आके कभी कोई काम नहीं करें, किसी को गलत ना बोलें, किसी के प्रति गलत भावना नहीं, किसी को नेगेटिव नहीं बोलें। अगर किसी को बोलना है तो भाई तेरे में ये अच्छा गुण है, तुम उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करो। जब आप दूसरे को प्रोत्साहित करते हो तो आपको सेल्फ में देखना कितनी खुशी महसूस होती है, और यही खुशी जो है आपकी ऊर्जा को और आगे विकसित करती है और आगे बढ़ाती है, और आप बढ़ते चले जाते हैं। जहाँ आप बंधन ले लेते हैं या किसी को गिराने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद ही गिरे हुए हैं, क्योंकि ये आपके अंदर विचार है, और ये नेगेटिव विचार आपको बढ़ने नहीं देता। अंदर बिल्कुल विचार नहीं होना चाहिए। आप स्वयं को बोल दो कि मैं कहीं भी अहंकार नहीं करता, मैं कहीं भी क्रोध नहीं करता हूँ, मैं किसी भी बात को, भारी बातों को स्वीकार नहीं करता, मैं किसी भी बाहर के गलत वातावरण को स्वीकार नहीं करता। आप अपने आप को बोल दो, या ऐसे भी बोल सकते हो कि आपको अहंकार नहीं करना है किसी भी चीज़ का, न पाने का, न खोने का, कैसा भी
न आपको कोई क्रोध करना है, न आपको कोई काम क्रोध मोह लोभ में फंसना है। अपने को अपने ऊर्जा बढ़ानी है, अपने को उन्नति करनी है, अपने को काम में सफल होना है। ऐसी बातें स्वयं को बोल कर, मेरे को किसी से युद्ध नहीं करना, मेरे को किसी से झगड़ा नहीं करना है। इसमें एक चीज़ और है कि आप क्या अपनाते हैं। जो आप अपनाते हैं वही आपके साथ में घटता है और वही आप हो जाते हैं। अगर आपने बोल दिया कि मैं तो एक बहुत बड़ा विद्वान हूँ, तो आप उस विद्वान की जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो परमात्मा से ऐड होने शुरू हो जाती है और आप ज्ञान की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपका ज्ञान इतना विस्तार हो जाता है कि आप विद्वान अपने लग जाते हैं। इसी तरह से आप एक अच्छी कल्पना करें और अच्छे विचारों को जन्म दें और उसके ऊपर विचार करें, वहाँ होने, उस स्थिति में होने का अपने आप को महसूस करें, एहसास करें, अपने अंदर एहसास करें, अपने बाहर एहसास करें, हाँ मैं ये होता जा रहा हूँ। अब जैसे मैंने विद्वान के लिए बोला था, आपको ये एहसास करें, हाँ मैं विद्वान हो रहा हूँ, वाकई में मेरी बुद्धि तेज होती जा रही है, वाकई में परमात्मा शक्ति मेरे साथ जुड़ गई है, अब मैं विस्तार पूर्वक बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से आप ज्ञानवान बन जाएंगे। लोग आपसे सहारा लेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, प्रेम करेंगे। आप किसी भी रूप में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा कहने मतलब ये कि हर नकारात्मक बातों से दूर रहें, नकारात्मक कोई विचार ना करें, नकारात्मक न देखें, घर में किसी को नकारात्मक नहीं बोलें। भाई बहनों, मदर पिता जो भी हैं आपके साथ में सहयोगी हैं, सबसे प्रेम करें। मित्र हैं, जहाँ भी कार्य स्तर पर सबसे प्रेम करें, तो आपका वातावरण सब बदल जाएगा। और आप चाहें कि किसी का बिगाड़ सकते हैं, कभी कोई किसी का नहीं बिगाड़ पाया, आप अपना ही बिगाड़ते हैं। क्योंकि जो आपने बिगाड़ने की संकल्प लिया है वो नेगेटिव ऊर्जा प्रकट हो गई है और यूनिवर्स के साथ में जुड़ के वो ऊर्जा उसी रूप में काम करती है। क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं जानता कि आप अच्छा चाहते हैं बुरा चाहते हैं, ये चाहना तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप अच्छा चाहते हैं बुरा चाहते हैं। ये छूट सिर्फ आपको, ये क्रिएशन की पावर आपके पास में, एक्टिवेशन की पावर परमात्मा के पास में। आप क्या एक्टिवेट कर रहे हैं, नकारात्मक कर रहे हैं तो आपकी नकारात्मक बढ़ती चली जाएगी, आप अपने स्तर से नीचे गिरते चले जाएंगे। और आपने अगर पॉजिटिव तक ग्रहण करके पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया, पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया, पॉजिटिव करना शुरू कर दिया, तो आपकी वो चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। यही चीज़ है। और आपको सुखी होने के लिए पॉजिटिवता की ओर जाना पड़ेगा, तभी आपकी पॉजिटिवता बढ़ सकती है। धन्यवाद।